हेलो बच्चों, आज की कहानी है सुनहरी चिड़िया। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक राजा था। उसने एक सुनहरी चिड़िया पाली हुई थी। वह सोने के पिंजरे में रहती थी। प्रतिदिन महल का कर्मचारी चिड़िया को दाना और पानी देता, फिर उसके सुनहरे पंखों को संवारता था। इसके बदले में चिड़िया राजा को रोज एक मीठा गाना सुनाती थी। राजा उससे बहुत प्रसन्न था, मगर एक दिन राजा ने सोचा, इतनी सुंदर चिड़िया को कैद करके रखना उचित नहीं है। राजा ने अपने एक नौकर को बुलाया और चिड़िया को जंगल में छोड़कर आने का आदेश दिया। नौकर पिंजरे को घने जंगल में ले गया। वहां उसने पिंजरे को नीचे रखा और उसका दरवाजा खोल दिया। चिड़िया फुदक कर पिंजरे से बाहर आ गई। नौकर वापस महल चला गया। सुनहरी चिड़िया ने चारों ओर देखा। उसे सब कुछ बहुत नया लग रहा था। फिर उसे भूख लगी। चिड़िया ने सोचा, पेट में एक ऐसा अनुभव है, शायद शीघ्र ही कोई आकर मुझे खाना खिलाएगा। वह प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसे पेड़ की डालियों पर झूलते एक बंदर दिखाई दिया। बंदर बोला, सुनो, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं सुनहरी चिड़िया हूँ। चिड़िया ने गर्व से उत्तर दिया। आओ, मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर भोजन के सबसे अच्छे स्थान दिखाता हूँ, बंदर ने कहा। नहीं धन्यवाद, चिड़िया ने उत्तर दिया। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ मुझे क्या सिखाएंगे? तुम्हारा चेहरा कितना मूर्खों वाला है। जैसा तुम चाहो, बंदर ने कंधे उचकाते हुए कहा और पेड़ों पर झूलते हुए ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद सुनहरी चिड़िया को घास में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। चिड़िया ने नीचे देखा तो एक सांप रेंग रहा था। अरे नन्ही बच्ची, सांप फुंकारा, कौन हो तुम? मैं सुनहरी चिड़िया हूँ, चिड़िया तुनक कर बोली। आओ, मैं तुम्हें जंगल के रास्ते दिखाता हूँ, सांप ने कहा। नहीं धन्यवाद, चिड़िया रूखे अंदाज से बोली। मुझे कोई सांप क्या सिखा सकता है? तुम्हारी फुंकारने की आवाज़ इतनी बेहूदी है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ठीक है, सांप ने कहा और रेंगता हुआ झाड़ी में घुस गया। सुनहरी चिड़िया को अब बहुत भूख लग रही थी। तभी उसे अपने पीछे पेड़ के तने पर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक गिरगिट था। वह तने पर बहुत देर से बैठा था, लेकिन उसका रंग रूप एकदम तने के समान था, इसलिए चिड़िया उसे पहले नहीं देख पाई थी। सुप्रभात, गिरगिट बोला। तुम सुनहरी चिड़िया हो ना? तुम्हें पता है, मुझे जब कोई खतरा होता है तो मैं एक अद्भुत काम करता हूँ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं धन्यवाद, चिड़िया फिर इतराती हुई बोली। तुम्हारे जैसा बदसूरत गिरगिट मुझे क्या सिखाएगा? तुम भी चाहते होंगे कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसे सुनहरे पंख होते। ठीक है, मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता था, गिरगिट बुदबुदाया और चला गया। अचानक एक बड़ी और गहरी छाया जंगल के ऊपर से गुजरी। सुनहरी चिड़िया ने ऊपर देखा तो एक बड़ा बाज पेड़ों के ऊपर मंडरा रहा था। बंदर कूदा और पेड़ के ऊपर घनी पत्तियों के पीछे छिप गया। सांप तेजी से रेंगता हुआ गहरे बिल में घुस गया।
गिरगिट एकदम जड़वत हो गया। उसकी खाल का रंग एकदम उस शाखा के समान था जिस पर वह बैठा था। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। वो चिड़िया ने सोचा, मुझे अब ऊपर उड़ जाना चाहिए, नहीं तो ये बुद्धू बाज मेरी बराबरी करने लगेगा। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर फड़फड़ाए, लेकिन वह नहीं उड़ पाई। चिड़िया को नहीं मालूम था कि उसके पंख कमज़ोर हो गए हैं। राजा के महल में उसने कभी अपने पंखों का उपयोग नहीं किया था। काश मेरे पंख भी सुनहरे न होकर भूरे होते। सभी मेरे इन सुनहरे पंखों को आसानी से देख सकते हैं। अवश्य ही अब बाज आएगा और मुझे खा जाएगा। सुनहरी चिड़िया अब डर के मारे कांप रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वह जोर से चिल्लाई। ठीक उसी समय चिड़िया को लगा जैसे कोई रस्सी उसे झाड़ियों की ओर खींच रही है। वह वही सांप था। फिर एक लंबी बालों से भरी बाहों ने उसे उठाकर पेड़ पर रख दिया। वह वही बंदर था। बिल्कुल शांत और स्थिर रहो, गिरगिट फुसफुसाया और उसे एक बड़े और पीले फूल के बीज में धकेल दिया। बाज तुम्हें यहाँ नहीं देख पाएगा। और वास्तव में सुनहरी चिड़िया को उस पीले फूल के बीच में देख पाना लगभग असंभव था। बाज भी उसको नहीं देख पाया और उड़कर दूर चला गया। मैं आप सबका कैसे धन्यवाद करूं? चिड़िया ने भावावेश में कहा। आप सबने मेरी जान बचाई है। तुम हमारे लिए गाना गा सकती हो। सब एक स्वर में बोले। उस दिन से बंदर, सांप और गिरगिट सुनहरी चिड़िया की देखभाल करने लगे और अब रोज उन्हें अपना मधुर गाना सुनाती थी। कौन? चिड़िया। तो ये बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगली कहानी लेकर जल्दी ही आप सबके सामने उपस्थित होंगी। ओके, देन टेक केयर।